हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर पर। और आज के जो इस वीडियो लेक्चर में हम सीएसओ जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो स्टैटिस्टिक्स विंग का है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट सीएसयू को 1951 में जो कन्वर्ट करके सीएसओ बनाया गया। पहले इसका नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसके बारे में पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके रोल, एक्टिविटीज क्या हैं, डिविजन्स क्या हैं, अलग अलग डिविजन्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इनके पब्लिकेशंस क्या हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं सीएसओ के बारे में फिर से इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि जो सीएसओ बना था मई में 1951 में। और जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट थी उसको कन्वर्ट करके सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। बाद में इसका नाम कन्वर्ट करके ऑफिस कर दिया गया। जैसा कि अपन ने मोस्पी का, मोस्पी के अंदर टू विंग है। एक है स्टैट्स विंग और दूसरी है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट आते हैं सीएसओ, एनएसएसओ और थर्ड कंप्यूटर सेंटर। पहले की 2019 में सीएसओ एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया था। लेकिन बाद में अभी जनवरी 2022 में वापस सेपरेट करके सीएसओ और एनएसएसओ की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वापस उनको दे दी गई। तो अब अपन चलते हैं सीएसओ पे। सीएसओ का मेजर क्या है कि जो भी कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर भी जो एक्टिविटीज होती हैं, स्टैटिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम। और दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ में, दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ में लाइजनिंग करने का काम सीएसओ का है। ठीक है। मेजर काम यही है कि सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटरिंग करना, और जो भी स्टैंडर्ड है, स्टैटिकल स्टैंडर्ड है, उनको जो आईएमएफ वगैरह और यूएन के द्वारा डिसाइड किए गए जो प्रिंसिपल है उनका भी स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। और साथ में जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम के अंदर अपन पढ़ेंगे कि ये दूसरी मिनिस्ट्री के साथ में कैसे वर्क करता है, कैसे हॉरिजेंटली और वर्टिकली वो है। ठीक है। लेटरल एंड हॉरिजेंटली डिसेंट्रलाइज जो अपना इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, ये क्वेश्चन भी एक बार अपन डीप में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए कि या तो आप हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली डिसेंट्रलाइज बता सकते हो, या फिर लेटरली और वर्टिकली डिसेंट्रलाइज बता सकते हो अपने जो सिस्टम है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो अपन इनकी एक्टिविटीज पे आते हैं। मेजर एक्टिविटीज क्या है? नेशनल अकाउंट। नेशनल अकाउंट में अपन देखेंगे जीडीपी वगैरह, जीडीपी के एस्टिमेट वगैरह, पर्सनल इनकम वगैरह, पर कैपिटा इनकम वगैरह, इन सब के बारे में जो डेटा रिलीज किया जाता है वो सीएसओ के द्वारा किया जाता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, जो कि मेजर सोर्स है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेटा का, उसका उसके जो आउटपुट होते हैं, जो डेटा रिलीज होते हैं, वो सीएसओ के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इकोनॉमिक सेंसस, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम की आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इकोनॉमिक सेंसस आप जब भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अब तक सेवंथ राउंड हो चुके हैं इसके। अभी करंट में राउंड चल रहा है 21। डेटा रिलीज होना उसका बाकी है। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम की बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि ऑल ओवर इंडिया में सारी एक्टिविटीज को, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको एक साथ कंबाइन करना। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। ये मंथली निकलता है, ये क्विक स्नैपशॉट, इसको क्विक स्नैपशॉट इसीलिए बोलते हैं कि ये मंथली निकलता है। तो आपको हर मंथ के बेसिस पे आपको वो मिल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है।
सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आप देखते ही हैं इन्फ्लेशन चेक करने के लिए कि महंगाई बढ़ रही है घट रही है, प्याज की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं या कम हो रही हैं। और डील विद सोशल स्टैटिस्टिक्स, सोशल स्टैटिस्टिक्स में अपन एक तो जेंडर रिलेटेड डेटा भी देखेंगे, अपन इन्वायरमेंट रिलेटेड डेटा भी देखेंगे, और साथ में इसकी जो मेजर एक्टिविटीज है ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग डिवीजन होती है ऑल ओवर इंडिया में, इवन आईएसएस को ट्रेनिंग, और आईएसएस से जो कैडर सर्विस होती है उनकी ट्रेनिंग, साथ में जो ट्रिपल एस सर्विस होती है उनकी ट्रेनिंग। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं इसमें जब अपन डिविजन्स की बात करेंगे, तो डिविजन्स की बात में भी अपन ये ध्यान रखेंगे कि जिस डिवीजन का सेमिनार कंडक्ट करवाना है, जो जिसका डेटा रिलीज करने के लिए जोन सी डिवीजन, जो डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है वही ऑलमोस्ट उस टॉपिक पे सेमिनार कंडक्ट करवाएगी, वर्कशॉप कंडक्ट करवाएगी। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी सीएसओ, जैसे मैं बता रहा था, लाइजनिंग बिटवीन मिनिस्ट्री एंड एज वेल एज इंटरनेशनल लाइजनिंग और इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसकी डिवीजन पे। बेसिकली सीएसओ के अंदर 6 डिवीजन है। उसमें ये जो प्राइस, पहली है नाड, नेशनल अकाउंट डिवीजन, दूसरी है प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, इसको अपन पीएसडी बोल देते हैं, और तीसरी है सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, और फोर्थ है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन विंग, या तुम इसको कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन भी बोल सकते हो, और लास्ट है ट्रेनिंग डिवीजन। ठीक है, अब अपन ये जो इसकी 6 डिवीजन है, इनका अलग अलग क्या क्या रोल है उनके बारे में बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। एक तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि नेशनल अकाउंट जो इनकम होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है, सीएसओ को। लेकिन अगर उसको आंसर सीएसओ के अंदर कौन से डिवीजन का है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने बेसिक बेसिक डिस्कशन करा कि सीएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एएसआई, आईआईपी, नेशनल अकाउंट। अब अपन क्या है, ये जो 6 डिवीजन है इसकी, इनकी सेपरेट अलग अलग जो इनके पब्लिकेशन है उनके बारे में, जो जो इनके अलग अलग डेटा रिलीज करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में अपन वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहली आती है नेशनल अकाउंट डिवीजन। नेशनल अकाउंट डिवीजन, नेशनल अकाउंट डिवीजन का काम यही है, कंपाइल एंड रिलीज करने का काम है नेशनल इनकम का, जीडीपी का, और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग, और इनपुट आउटपुट टेबल, और सप्लाई यूज टेबल। सप्लाई यूज टेबल, ठीक है। अब अपन एक बार आप ये जो इसकी मेजर एक्टिविटीज हैं, इसमें एक तो सप्लाई यूज टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल, और नेशनल अकाउंट में नेशनल इनकम वगैरह, जीडीपी वगैरह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ये सारी चीजें कहीं ना कोई से एग्जाम में आपको मिली हुई मिल जाएंगी क्वेश्चंस में, तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको याद करनी है। और दूसरा चीज यही है कि नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट होता है वो क्वार्टरली भी निकाल रिलीज किया जाता है, साथ में एनुअली भी रिलीज किया जाता है। जैसा आप देखते हैं कि कभी कभी अभी रिसेंट में न्यूज़पेपर में आ रहा था कि अभी क्वार्टरली कितना इंक्रीज आया, इस क्वार्टर में जीडीपी में कितना परसेंट ग्रोथ आया, फोर्थ क्वार्टर में कितना आया, अभी फोर्थ क्वार्टर जो चल रहा है मार्च तक। अ, और अब इसके पब्लिकेशन क्या है, पब्लिकेशन एक तो है नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स, नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स। दूसरा है जीडीपी के एस्टिमेट निकालना, ये तो आप एनुअली और क्वार्टरली निकालते हैं, लेकिन ये तो आप पब्लिकेशन ना मान के इसका वैसे डेटा रिलीज में बता सकते हैं। लेकिन नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका पब्लिकेशन ये पूछा जाता है एग्जाम में इन जनरल। और तीसरी चीज है सप्लाई यूज टेबल। सप्लाई यूज टेबल का भी डेटा इसी के द्वारा निकाला जाता है। इसके बारे में भी अपन जब बाद में जो सेवरल सर्वे होते हैं, जो सेवरल टॉपिक होते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे कि सेवरल सप्लाई यूज टेबल में क्या क्या डेटा रिलीज किया जाता है।
अब बात करते हैं प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। ये जो प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है, ये 2021 में ही बनी है। पहले ये जो प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन का काम नेशनल अकाउंट डिवीजन ही करता था। अब इसको सेपरेट डिवीजन बना दी। पहले इसी के अंदर सब डिवीजन था, लेकिन अब प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन को एक सेपरेट डिवीजन बना दी, क्योंकि जो प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन होती है ये सीपीआई का काम संभालती है। और सीपीआई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, कैसे उनको रेट इंक्रीज करना है और कैसे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करना है, वो सारा इस पे डिपेंड करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देख के प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन सेपरेट डिवीजन बनाई गई है, और इसका काम बस सीपीआई रिलीज करना है। और सीपीआई के साथ में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जो एक तरह से सीपीआई का 100% वेटेज होता है, तो उसमें जो खाने वाली चीजें हैं उनका वेटेज कितना है, उनका एक अलग से इंडेक्स निकालते हैं। कि अपन एक तो होती है कि जो खाने पीने वाली चीजों से महंगाई बढ़ती है उससे कितनी महंगाई है, और जो मार्केट में दूसरी चीजें हैं उनसे कितना इन्फ्लेशन आ रहा है। इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए भी CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये दोनों डेटा आपको मंथली मिल जाएंगे वहाँ पे, मोस्टपे की साइट पे। और अपन इसका जो कौन कौन सी कमोडिटी इसमें यूज करी जाती हैं सीपीआई में, किसका कितना वेट होता है, वो सब जिस दिन अपन सीपीआई पढ़ेंगे। इसका बेस ईयर क्या है, सीपीआई का बेस ईयर, सीपीआई 5 प्रकार के होते हैं। इंडिया में 5 प्रकार के निकाले जाते हैं, जिसमें से 3 सीपीआई ये प्राइस स्टैटिस्टिक्स निकालती है, और जो 2 निकाले जाते हैं एग्रीकल्चर लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर, वो लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा। तो जब सीपीआई पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा सीपीआई कौन सा क्या निकालता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें अपन रूरल, अर्बन और कंबाइंड, जो 3 चीजें हैं, रूरल, अर्बन और कंबाइंड, इनका डेटा है। ये प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, और जो कि सीएसओ के अंडर में आती है, और सीएसओ मोस्पी के अंडर में आता है, तो इसके द्वारा निकाल रिलीज किया जाता है। एक दूसरी चीज है कि इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम चलता है इसके द्वारा, इसको भी ये कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो भी डिवीजन है जिसका नाम से रिलेशन है ना, वो उसी से उसका काम डिफाइन होता है। जैसे अपन सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है, तो इसका काम ही सोशल, जो सोशल मुद्दे हैं उनके साथ डील करने का है। तो अपन इसमें इसकी एक्टिविटीज क्या है, स्टैटिकल मॉनिटरिंग ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये जो एमडीजी है, एमडीजी ये 2001 में आए थे, और 2015 तक इनका टारगेट था। ठीक है। और इसके बाद में एसडीजी आ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इनका थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो गई। इसमें क्या अनइवन प्रोग्रेस था कि कौन से ये अगर बात करूं एमडीजी की, तो ये काउंटिंग में 8 गोल दिए गए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। लेकिन इनकी एक ही वो है कि इनमें अनइवन प्रोग्रेस था, किसी गोल में ज्यादा प्रोग्रेस हो गया, किसी में कम रह गया। जब एसडीजी पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी अपन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, कब लागू हुआ था, क्यों, क्या टारगेट सेट किए थे। सार्क डेवलपमेंट गोल, जो ये सार्क कंट्रीज है, इनके द्वारा भी डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए, उनको भी कोऑर्डिनेट करने का काम सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन का है, एसएसडी का। इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग, तो इन्वायरमेंटल से मुद्दे जो जुड़े हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ स्टैटिस्टिशियन। हाँ, ये एक अच्छी बड़ी चीज है कि जब अवार्ड पढ़ेंगे तो इसमें कितने अवार्ड मिलते हैं, कौन से सुकातमी सर के नाम पे मिलते हैं, कौन से पीसी सर के नाम, पीसी मालनोबी सर के नाम पे मिलते हैं, और एक दो अवार्ड और भी हैं। शायद मैं भूल रहा हूँ। नेशनल डेटा बैंक ऑन सोशल रिलीजियस कैटेगरी, और ये टाइम यूज सर्वे। टाइम यूज सर्वे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आपको 19 के एग्जाम में भी मिल जाएगा। ये 2019 में ही पहली बार हुआ था टाइम यूज सर्वे। और टाइम यूज सर्वे होता क्या है, जैसे कि अपन मैन और वुमेन में सेम वर्किंग आवर होता है हमारे पास, कि आदमी भी 8 घंटे काम करता है और महिला भी 8 घंटे काम करती है।
तो उनके जो सैलरी होती है ना उसमें डिफरेंस होता है, ये जो हमारी सोसाइटी में है। तो उसके बारे में ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। इसके जो रिजल्ट हैं, बेसिकली मेन वुमेन पेड अनपेड के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ये सर्वे कंडक्ट किया है। तो ये फर्स्ट 2019 में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जब अपन अलग अलग सेपरेट सर्वे पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी एक इसका वीडियो आएगा टाइम यूज सर्वे के साथ में। और डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस, इवॉल्विंग न्यू स्टैटिस्टिकल टूल, सर्वे ऑफ ब्रिज डेटा गैप। ये तो देखो, सर्वे टू ब्रिज डेटा गैप, ये सारी चीजें ये तो सारी सारी डिवीजन ही करेंगी। जिस जिस डिवीजन का काम होता है उसमें आपको ये पता होगा कि जब अकाउंट में डेटा गैप कम करना है, उनको बेसिया चेंज करना है, तो वो नेशनल अकाउंट वाली डिवीजन काम करेगी। लेकिन जो सोशल से मुद्दे हैं उनमें अगर डेटा गैप कम करना है तो ये सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन काम करेगी। हाँ, ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट पायलट स्कीम है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाएगी इसको। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, BSLN, बेसिक स्टैटिस्टिक फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट पिलोट स्कीम। इसको मॉनिटरिंग करने का काम करती है। बाकी रिसर्च वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफिशियल स्टेट्स, अप्लाइड स्टेट्स, ये ये क्या हर यूनिटी, जैसा मैंने बताया कि SSD भी ये काम करती है, नेशनल अकाउंट डिवीजन भी ये काम करती है, कि जिस डिवीजन को अपनी एक तरह से सेमिनार कंडक्ट करवाना है, अपनी लोगों को ट्रेनिंग देनी है, तो उसी डिवीजन का काम होगा वो। और इन जनरल अगर किसी को कोऑर्डिनेशन एंड, अगर जो जनरल स्टैटिस्टिक्स के लिए करी गई है, उसके लिए आपको अलग से डिवीजन बना रखी है, अभी लास्ट में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। उसका काम भी कोऑर्डिनेशन का है और पब्लिकेशन करने का, सेमिनार करवाने का, कंडक्ट करवाने का है। लेकिन जो स्पेशल सेमिनार होते हैं कि इस डिवीजन का रिलेटेड सेमिनार है, तो वो वही डिवीजन करवाती है। ये आपको वहां पे थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। नोट्स आप कितने ही पढ़ लोगे, नोट्स से हमेशा सफिशिएंट नहीं होते। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस तो वहां पे यूज करना ही है कि एक्चुअली क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज आएगा ही आएगा। तो आपको एक ओवरऑल थिंकिंग डेवलप डेवलप करनी है, एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है कि ऐसा ऐसा होता है। मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TPP। TPP क्या है? 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम जो आप PI विंग में आपने देखा है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग में, इसमें मॉनिटरिंग का काम जो होता है वो ये करता है, SSD। ठीक है। अब TPP के बारे में भी एक अलग से वीडियो आएगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था, 1986 में हुआ, इसको अपडेट कब किया क्या, 2016 में, इसमें कौन कौन से 20 प्रोग्राम है उनके बारे में, और उनका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा कौन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनिटरिंग का काम ये करती है। अब आते हैं अपन इसके पब्लिकेशन पे, कि SSD जो सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है, उसके पब्लिकेशन क्या। एक तो है एनवी स्टैट्स वॉल्यूम 1। इसमें तो क्या इन्वायरमेंट स्टेटिस्टिक्स का डेटा रिलीज होता है, और इसमें इन्वायरमेंट अकाउंट्स का डेटा रिलीज होता है। आपको ये चीज रखनी है, नाम दोनों का सेम है। वॉल्यूम 2 अकाउंट्स के लिए है और वॉल्यूम 1 स्टेटिस्टिक्स के लिए। दोनों एनुअली रिलीज होते हैं। और सार्क सोशल कार्टर ये बाइनियल होती है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनवी स्टेट्स ये कहीं ना कहीं आपको आंसर में मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे। एनवी स्टेट्स वॉल्यूम 1 और एनवी स्टेट्स वॉल्यूम 2। फर्स्ट वन इज फॉर इन्वायरमेंट स्टेटिस्टिक्स एंड सेकेंड फॉर इन्वायरमेंट अकाउंट। अब आते हैं इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे इसके नाम में है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमी, ये इकोनॉमी वाले, जैसे कि अपन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गया, इन सब से चीजें, सर्विस हो गया, एनर्जी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। या सोशल में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनसे पैसा जनरेट हो रहा हो, ऐसी एक्टिविटीज बहुत कम मिलेंगी। इसमें समाज से, सोशल से जुड़े हुए मुद्दे मिलेंगे। और अब जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ASI, इकोनॉमिक सेंसस, जो आपने भी पहले बात करी है कि ग्रेट अचीवमेंट है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, जो कि मेन सोर्स है इंडस्ट्री का, डेटा सोर्स का। IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में जो मंथली डेटा रिलीज होता है, क्विक स्नैपशॉट है।
उसका भी डेटा इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के द्वारा रिलीज किया जाता है। हाँ, गाइडेंस टू स्टेट ऑन कंपाइलिंग स्टेट लेवल आईआईपी। हाँ, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर मैं बात करूं कि गाइडेंस टू स्टेट ऑन नेशनल अकाउंट डिवीजन, कि जैसे स्टेट होते हैं वो भी अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो अगर अकाउंट से रिलेटेड अगर उनको गाइडेंस चाहिए होगी तो वो नेशनल अकाउंट डिवीजन के द्वारा दी जाएगी। और इनको अगर आईआईपी से अगर गाइडेंस चाहिए होगी स्टेट को, तो वो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन से दी जाएगी। ठीक है, जैसे वो सेमिनार वाली बात है कि जिस डिवीजन से रिलेटेड काम है उसका गाइडेंस स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, तो वो वाली डिवीजन इसको प्रोवाइड करवाएगी। कंपाइलिंग इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, आईएसपी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि सर्विस प्रोडक्शन का जो इंडेक्स निकलता है, वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और ब्रिंग आउट इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट्स क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, इसमें क्या क्लासिफिकेशन चेंज होते रहते हैं, नए क्लासिफिकेशन आते रहते हैं। कि जैसे कि अपन अगर बात करें, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर अपन सेम ही कमोडिटीज अगर यूज कर रहे हैं, अगर 2000 से अब तक, तो वो अगर हम बात करते हैं कि 2000 में तो इवन जो टेलीविजन है या कार है उसका इतना इम्पोर्टेंस था ही नहीं। लेकिन और गुड्स भी ओनली जनरल तीन चार कैटेगरी में डिवाइड थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और फ्यूल वाले, ये सब। लेकिन बाद में इन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन भी लाए हैं, प्राइमरी गुड्स और ईटेबल गुड्स, साथ में मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग कैटेगरी में ये जो कैटेगरी बना के लाए हैं, नॉन रीयूजेबल, ऐसी कैटेगरी बना के लाए कि कौन से यूज कर सकते हैं दोबारा। तो ये सब जो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन आते हैं ये भी इसके द्वारा डील की जाती है। रिलीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स मतलब इंफ्रा से प्रोजेक्ट से जो डेटा रिलीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेटा होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, वो इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। रिलीज ऑफ एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, ये जो हाईलाइट चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएंगी। जो आप इवन आप आईएसएस के ही पेपर उठाओगे, आपको कहीं ना कहीं एक पेपर में मिल जाएगा कि एनर्जी स्टैटिस्टिक्स का डेटा किस डिवीजन के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आप नोट्स बनाने के लिए क्या करिए, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स लिखिए, उसके नीचे आप जो ये 5 to 10 वर्ड है वो लिख लीजिए कि इनके साथ आईआईपी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, ये सब लिख लीजिए इसमें। नेशनल फैक्ट सीट। अब आते हैं अपन इसके पब्लिकेशन पे, कि इसके पब्लिकेशन क्या है। अब कुछ चीजें तो क्या है कि पब्लिकेशन रेगुलरली नहीं है, कि कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा कई बार निकाला जाता है, कभी नहीं निकाला जाता। अगर हम पिछले वाले की बात करें कि टाइम यूज सर्वे अभी स्टार्ट हुआ है, अब इसका सेकेंड राउंड कब आएगा उसके बारे में, तो उन चीजों को अपन ऐसे पब्लिकेशन की तरह नहीं लेते कि जब वो होगा उसका पब्लिक डेटा पब्लिश किया जाएगा, अगर उसका राउंड कंडक्ट ही नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें जो रेगुलर इंटरवल के बाद में होती रहती है, जैसे आईआईपी हो गया, ये अकाउंट वाला हो गया, तो अ, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए रेगुलर डेटा रिलीज किया जाता है। जैसे एक नेशनल फैक्ट सीट हो गया, और एनर्जी स्टैटिस्टिक्स का डेटा हो गया मंथली आईआईपी। जब आईआईपी की बात करेंगे, ये लैग ऑफ 6 वीक से मैक्सिमम इसका पीरियड है। ठीक है, कि 6 वीक के बाद तो आना ही आना चाहिए। अभी इसके बारे में जब आईआईपी का बाद आईआईपी आएगा, तब उसका हम वेट भी डिसाइड करेंगे कि कौन सी कमोडिटीज का कितना वेट है, कौन सी कमोडिटीज को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कौन कौन से सेक्टर हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में आती है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, या कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन विंग। अब इसका काम यही है कि कोऑर्डिनेशन करने का। कोऑर्डिनेशन किसके साथ में करेगी, जो स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ में करेगी, स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ में करेगी।
और साथ में जो सेंट्रल की दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रीज हो गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज हो गई, और जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है उसका काम भी करेगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिकल एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिवीजन ऑफ सीएसओ एंड मेंटेनिंग ए लाइजन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑल्सो विद स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, एक है कि जो 5 ईयर प्लान और एनुअल प्लान बनाया जाता है, इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन विंग काम करती है। और इसके इसके अंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन भी आ जाएगा। जो कमीशन बनाया गया उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि 5 ईयर और एनुअली प्लान होना चाहिए कि अगले 5 साल में अपन क्या करने वाले हैं। सिटीजन चार्टर, रिजल्ट फ्रेमवर्क, डॉक्यूमेंट्री। और हाँ, अब इसके पब्लिकेशन आपको याद रहने चाहिए। इसमें एक ही मेन पब्लिकेशन यही है कि स्टैटिकल ईयर बुक। ये जो पब्लिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इंडिया इन ए फिगर ए रेडी रेफरेंस मैनुअल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, ये भी इसके पब्लिकेशन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रेनिंग डिवीजन। ट्रेनिंग डिवीजन की बात करते हैं तो अपन नास्टा की बात करेंगे, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग अकेडमी है, जो नोएडा में नॉलेज पार्क में। तो ट्रेनिंग डिवीजन का काम यही है कि जो ये न्यूली रिक्रूट आईएसएस होते हैं, और जो ट्रिपल एस, जो आपकी सीजीएल से एस, जेएसओ, एसएसओ, ये सब आते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का, साथ में कुछ एक्टिविटीज जो स्टेट में भी कंडक्ट करवाते हैं उनकी जैसे ट्रेनिंग भी देने का काम करते हैं। इवन जो आरजीआई है, रजिस्ट्रार जनरल में आप एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर लगते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं। तो और इसमें स्टूडेंट की भी ट्रेनिंग होती है कि आपको इंटर्नशिप पे जाना होता है, तो 7 डेज की ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम होते हैं। इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंटरनेशनल एम्प्लॉयज होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज का सारी ट्रेनिंग जो मेजरली होती है वो यहीं पे होती है। और ये बनी किसके ऊपर है, ठीक है, नाश्ता। ये नाश्ता रिकमेंडेड करा गया था रंगराजन कमेटी के द्वारा कि एक एकेडमी होनी चाहिए जिससे अपन जो स्टैटिकल अपने वो है, एक लेवल है, स्टैंडर्ड लेवल है, उनको मेंटेन किया जा सके। अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा उनको रूबरू किया जा सके। तो इसके लिए जो ये है, ये 13 फरवरी 2019 में ये बन के तैयार हुई थी। और 2005 में ये बनना स्टार्ट हुआ था कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई, वो रिकमेंडेशन आई थी कि इसमें ये बननी चाहिए 2005 में। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट की पारित किया गया था 2005 में, और ये बन के स्टार्ट हुई थी 13 फरवरी 2019 में। इसके बाद में ये रेगुलरली काम कर रही है। हाँ, और अगर याद रखना चाहो तो इसका पहले नाम ये था, नासा था, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब नासा का नाम एक स्पेस एजेंसी से भी थोड़ा सा इंटरलिंक होने से थोड़ा नाम में चेंज किया गया, और अभी इसका नाम नास्टा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग अकेडमी। अब जैसे अपन स्टैटिस्टिकल विंग में 3 चीजें थी, सीएसओ, एनएसएसओ और कंप्यूटर सेंटर। तो अपन कंप्यूटर सेंटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। कंप्यूटर सेंटर क्या है, कंप्यूटर सेंटर सेटअप किया गया था 1967 में, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन कैबिनेट सेक्रेटरीट। अब इसका मेन काम यही है, एक तो मोस्टपी की साइट को हैंडल करना है, और दूसरा काम है स्टोरेज एंड डेटा को स्टोरेज करना और प्रोसेस करना। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सेंसस डेटा सेट हो गया, एएसआई, एनएसएस हो, ठीक है, ये सब काम करने का होता है सीएस। ठीक है, अगले चैप्टर में अपन है जो एनएसएस है उसकी जो डिविजन्स है उनके रोल क्या है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं एक बार आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं, अगर 1 मिनट में, ये जो सीएसओ है, उसके अंडर सीएसओ का मेन काम है कि जो स्टैटिकल एक्टिविटीज है ऑल ओवर इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में, उनको कोऑर्डिनेट करने का है। इसके अंदर
और लाइजनिंग का काम भी इसी का है कि मिनिस्ट्री के अंदर और स्टेट मिनिस्ट्री के अंदर साथ में इसके जो डिवीजन है, डिवीजन पहले आती है नेशनल अकाउंट डिवीजन। तो अकाउंट डिवीजन का काम यही होता है जो नेशनल इनकम निकालने का, सब सप्लाई टेबल निकालने का, फाइनल और कंजप्शन निकालने का, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन निकालने का। दूसरी चीज आती है प्राइस स्टेटिस्टिक्स डिवीजन। प्राइस स्टेटिस्टिक्स डिवीजन काम करती है सीपीआई उससे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए और फूड प्राइस इंडेक्स के लिए। तीसरी डिवीजन आती है सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन सोशल से जुड़े हुए मुद्दे, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, सार्क डेवलपमेंट गोल, टाइम यूज सर्वे, इन सब के साथ डील करती है। चौथी यूनिट है कि इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एएसआई एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, इकोनॉमिक सेंसस, आईआईपी, आईएसपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन सब के साथ डील करती है। और जो कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन का काम, इसमें कोऑर्डिनेशन का ही है कि जैसा सारी मिनिस्ट्री के साथ में और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इंटरनेशनल फॉर्म है, सार्क, आईएमएफ, यूए, यूनाइटेड नेशन, इनके साथ कोऑर्डिनेशन का। और इनके पब्लिकेशन है स्टैटिस्टिकल ईयर बुक। ठीक है। इसके बाद में जो ट्रेनिंग डिवीजन जो है नास्टा अकेडमी है, इसका काम ट्रेनिंग देने का है जो भी स्टैटिकल न्यू रिक्रूट होते हैं या फिर जो नया डेवलप चीजें होती है। हाँ, एक चीज आपको कंप्यूटर सेंटर में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि अब जैसे यहाँ पे आपको कॉमन सेंस क्या लगाना है कि कंप्यूटर सेंटर का काम ओएसपी की साइट को तो हैंडल करने का ही है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, जो नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं कि अब ये नया सॉफ्टवेयर आ गया, इसका नया अपडेट आ गया, या फिर जो भी चीजें इसमें कंप्यूटर के, आजकल सारा सारा डेटा कंप्यूटर पे स्टोर होता है, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप वाला इन सब का काम भी आपको कंप्यूटर सेंटर ही देखेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।